Hi, this is the Mono and today in this video I'm not talking about ओवरथिंकिंग को कैसे बंद करें, मन के शोर को कैसे शांत रखें। कभी आपने महसूस किया है आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं। दिन भर के भाग दौड़ के बाद जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हो तो चारों तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन आपके अंदर एक तूफान चलता रहता है, विचारों का, सवालों का, डर का। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, और ये अगर कभी खत्म ही नहीं होता। और यही है ओवरथिंकिंग, एक ऐसा जाल जिसमें इंसान खुद ही फंसता है और धीरे धीरे खुद को खो देता है। लेकिन क्या सच में ओवरथिंकिंग को खत्म किया जा सकता है, या फिर हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनके यह हमारे साथ हमेशा रहेगा? सबसे पहले एक बात साफ समझ लेते हैं कि ओवरथिंकिंग समस्या नहीं, यह एक पैटर्न है। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, यह एक मेंटल पैटर्न है, यह एक आदत है और हर आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। जब आप बार बार एक ही तरह सोचते हो तो आपका दिमाग उसी रास्ते पर चलने लगता है और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक हो जाता है। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस तरह ये पैटर्न बना है उसी तरह इसे तोड़ा भी जा सकता है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं। ओवरथिंकिंग का कारण सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं, इसके पीछे गहरी साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, भविष्य का डर, फियर ऑफ फ्यूचर। हम सब अपने भविष्य के बारे में अनश्योर होते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमारे कंट्रोल में हो, लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य पूरी तरह कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं होता। यह अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम पॉसिबिलिटी के बारे में सोचेंगे तो हम सेफ रहेंगे, लेकिन असल में हम खुद को और ज्यादा अनएक्सेस बना देते हैं। पॉइंट नंबर 2, गलतियों का बोझ। कई बार ओवरथिंकिंग हमारे पास्ट से जुड़ी होती है। कोई पुरानी गलती, कोई पुराना गलत फैसला, कोई ऐसा पल जिसे हम बदलना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार हमारे दिमाग में चलता रहता है। हम सोचते हैं काश ऐसा ना किए होते, लेकिन सच्चाई यह है आप अतीत को बदल नहीं सकते हो, और जितना आप उसके बारे में सोचेंगे उतना ही वो आपके वर्तमान को जीने से रोकेगा, उतना ही वो आपको वर्तमान से जीने से रोकेगा। पॉइंट नंबर 3, परफेक्शन की चाह। हम में से कई लोग परफेक्ट होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर फैसला सही हो, हमारा हर काम फ्लॉलेस हो, और इसी चाह में हम डिसीजन लेना बंद कर देते हैं और हम सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, लेकिन एक्शन लेना भूल जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, खुद पर भरोसे की कमी। ओवरथिंकिंग की जड़ में एक और चीज है जिसे सेल्फ डाउट कहते हैं। जब आप खुद पर भरोसा नहीं होता, जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता है, आप हर डिसीजन को लेकर अनश्योर रहते हैं और आप बार बार सोचते रहते हैं क्या मैं सही कर रहा हूं, और यही सवाल आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान, ओवरथिंकिंग सिर्फ आपके दिमाग को नहीं थकाती, यह आपकी जिंदगी को रोक देती है। आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो, आप डिसीजन डिले कर देते हो, आप स्ट्रेस और अनएक्सेस में जीने लगते हो, और सबसे खतरनाक बात, आप धीरे धीरे अपने ही थॉट में कैद बन जाते हो। यहाँ एक सच्चाई है जो आपको शायद पसंद ना आए। आपको क्लियरिटी सोचने से नहीं मिलती। हाँ, आपने सही सुना, क्लियरिटी एक्शन से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। जब तक आप कुछ करते नहीं हो तब तक आपको पता नहीं चलता क्या सही है और क्या गलत है। अब सवाल यह है कि ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे निकला जाए, क्या किया जाए, कैसे इस एंडलेस लूप से बाहर निकला जाए। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, अपने विचारों को सच मानना बंद करें। हर थॉट सच नहीं होता। आपका दिमाग कहता है कि तुम फेल हो जाओगे, लेकिन क्या यह एक फैक्ट है या सिर्फ एक डर? जब भी कोई निगेटिव थॉट्स आए तो खुद से पूछिए क्या यह सच है या फिर यह एक इमेजिनेशन। इसी एक सवाल से आप अपने थॉट से दूरी बना पाएंगे। स्टेप नंबर 2, एक्शन को प्राथमिकता दीजिए। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। जब आप एक्शन लेते हो तो आपका फोकस बदलता है। आप सोचने से हटकर करने लगते हो। छोटा ही सही है, लेकिन एक कदम उठाइए। यही कदम आपको उस जगह से बाहर निकालेगा जहां आप फंसे हुए हो अभी तक। स्टेप नंबर 3, वर्स्ट केस सिनेरियो को स्वीकार करें। हम अक्सर इसलिए ओवरथिंकिंग करते हैं क्योंकि हम वर्स्ट केस सिनेरियो से डरते हैं, लेकिन अगर आप उस वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका डर खत्म हो जाएगा। खुद से पूछिए अगर सबसे बुरा हुआ तो क्या होगा, उससे क्या मैं रिकवरी कर सकता हूं? अक्सर जवाब होगा हाँ।
और यही रियलाइजेशन आपको फ्रीडम देगा लाइफ में। स्टेप नंबर 4, अपने दिमाग को खाली करें। कभी कभी समस्या ये नहीं होता कि आप ज़्यादा सोचते रहते हो, समस्या ये होती है कि आप अपने थॉट से बाहर नहीं आ पाते हैं। इसीलिए उन्हें लिखिए, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे पेपर पर उतारिए। आप देखेंगे कि आपके थॉट उतने कैपेबल नहीं है जितना आपके दिमाग में लग रहा था। स्टेप नंबर 5, वर्तमान में जीना सीखें। ओवर थिंकिंग हमेशा या तो पास्ट में होता है या तो फ्यूचर में होता है, लेकिन जिंदगी हमेशा आपके प्रेजेंट में होती है। जब आप प्रेजेंट में फोकस करते हो तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाती है। छोटी छोटी चीजें पर ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पर, अपने आसपास की आवाजों पर, अपने काम पर। यही आपको ग्राउंडेड रखेगा। स्टेप नंबर 6, खुद से दोस्ती करें। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। हम खुद को जज करने लगते हैं, हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद से दोस्ती कर लोगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। खुद से कहिए, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं। और यही माइंडसेट आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का एक दिन नहीं होता, यह एक दिन में नहीं खत्म कर सकते। आया एक प्रोसेस है जिसमें समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है। लेकिन हर बार जब आप एक थॉट को चैलेंज करते हो तो हर बार आप एक्शन लेते हो और आप उस जाल से थोड़ा बाहर निकलते हो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे सोचने में मत बिताइए। हर चीज का एक परफेक्ट आंसर नहीं होता और हर सिचुएशन का एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं। कभी कभी सबसे अच्छा फैसला वो होता है जो आप लेते हो, भले ही वो परफेक्ट ना हो। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी नहीं, आपके एक्शन है। तो आज से एक छोटा सा फैसला लीजिए, कम सोचेंगे, ज़्यादा करेंगे, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका दिमाग शांत हो रहा है, आपकी ज़िंदगी बदल रही है। क्योंकि असली आज़ादी सोचने में नहीं, जीने में है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना। और आप आज से अपनी कौन सी ओवर थिंकिंग को बंद कर रहे हैं, ये चीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा।